तो आज हमारे सामने एक ऐसा विषय है जो मतलब सदियों से धर्मों और सभ्यताओं के बीच एक पुल भी रहा है और बहस का कारण भी। सवाल बहुत सीधा है, क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यहूदी धर्म ग्रंथों में यानी ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है? आज हम सिर्फ यहूदी धर्म ग्रंथों से जुड़े उनके दावों को ही परखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि इन दावों के पीछे तर्क क्या है, सबूत क्या दिए जाते हैं और ये दावे किस बुनियाद पर टिके हैं। एक तरह की पड़ताल करने वाले हैं हम। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ गोलमोल बातों या मिलती जुलती कहानियों का हवाला नहीं देते। नहीं, ये बहुत ही सटीक भविष्यवाणियों, भाषाई विश्लेषण और घटनाओं के सीधे मिलान का दावा करते हैं। तो आज हम इन तर्कों की एक एक परत खोलकर देखेंगे कि ये दावे कितने मजबूत हैं और उनका आधार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे अहम दावे से। ये दावा एक प्रोफाइल मैचिंग जैसा लगता है मुझे, जहां एक आने वाले पैगंबर की रूपरेखा दी गई है। हाँ, ये व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी के अध्याय 18 वचन 18 से आता है। इसमें ईश्वर मूसा यानी मोसेस से कहते हैं, मैं उनके भाइयों के बीच में से तेरे मूसा समान एक नबी खड़ा करूंगा और अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। अब देखिए, स्रोत का सारा तर्क इसी एक लाइन पर टिका है, तेरे समान यानी मूसा के समान। स्रोत कहता है कि यह भविष्यवाणी ईसा पर नहीं बल्कि मोहम्मद पर पूरी उतरती है। तो मूसा के समान होने का मतलब क्या है? स्रोत इसे किस तरह से परिभाषित करता है? क्योंकि ये तो बहुत व्यक्तिपरक हो सकता है, कोई भी अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसे व्यक्तिपरक नहीं मानता। वो इसके लिए 5 ठोस पैमाने तय करता है और फिर मूसा, मोहम्मद और ईसा अलैहिस्सलाम को उन पर तौलता है। पहला पैमाना है जन्म। मूसा और मोहम्मद दोनों की पैदाइश बिल्कुल आम इंसानों की तरह हुई, माँ बाप से, जबकि ईसा का जन्म एक चमत्कार था, बिना पिता के। तो जन्म के मामले में मोहम्मद मूसा के ज्यादा समान है। ठीक है, ये एक सीधा साधा फर्क है। दूसरा पैमाना क्या है? दूसरा है पारिवारिक जीवन। मूसा और मोहम्मद दोनों की एक आम पारिवारिक जिंदगी थी। उन्होंने शादी की, उनके बच्चे हुए, उन्होंने एक गृहस्थ का जीवन जिया। वहीं बाइबल के मुताबिक ईसा अविवाहित थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इस पैमाने पर भी स्रोत के हिसाब से मोहम्मद मूसा के ज्यादा समान हैं। जन्म और परिवार, ये तो जिंदगी के शुरुआती पड़ाव हो गए। आगे तीसरा पैमाना है मौत का तरीका। मूसा और मोहम्मद दोनों की एक प्राकृतिक मौत हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी की और स्वाभाविक रूप से दुनिया से गए। इसके उलट ईसा की मौत प्राकृतिक नहीं थी। इस्लामी मान्यता के अनुसार उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और ईसाई मान्यता के अनुसार उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। दोनों ही सूरत में यह एक आम इंसान की तरह प्राकृतिक मौत नहीं थी। तो ये तीनों बातें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हैं। क्या उनके मिशन या पैगंबरी के काम में भी कोई समानता बताई गई है? बिल्कुल। और चौथा पैमाना शायद सबसे अहम है, वो है एक नया कानून देना। मूसा अपने साथ तौरात लेकर आए, जिसमें इस्राएलियों के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा था। इसी तरह मोहम्मद कुरान लेकर आए, जो एक नई शरीयत या कानून व्यवस्था की बुनियाद बना। जबकि ईसा ने खुद कहा था, मैं पुराने कानून को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। उन्होंने कोई नया कानून नहीं दिया। तो कानून लाने वाले पैगंबर के तौर पर भी मोहम्मद मूसा के समान है। बिल्कुल सही। और एक आखिरी पैमाना भी था, शायद उनकी सामाजिक भूमिका से जुड़ा हुआ। हाँ, 5वां पैमाना। मूसा और मोहम्मद सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे अपने लोगों के शासक भी थे। उनके पास सजा देने, यहां तक कि मौत की सजा देने का भी अधिकार था। वे एक तरह से पैगंबर और राजा दोनों थे। जबकि ईसा ने साफ कहा था, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। तो उनकी भूमिका बिल्कुल अलग थी। तो स्रोत का तर्क ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो बातें मिलती हैं, बल्कि जीवन के हर बड़े पड़ाव, जन्म, परिवार, मिशन और मौत में मूसा और मोहम्मद एक जैसे हैं, जबकि ईसा इन सभी पैमानों पर एक अलग श्रेणी में आते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही स्रोत के तर्क का निचोड़ है कि जब भविष्यवाणी कहती है मूसा के समान, तो उसका मतलब इन सभी पहलुओं में समान होना है। लेकिन उस भविष्यवाणी में एक और हिस्सा है, उनके भाइयों के बीच में से। इसका क्या मतलब निकाला गया है? क्योंकि मूसा तो यहूदी थे। हाँ, देखिए, स्रोत इसकी व्याख्या वंशावली से करता है। यहूदी यानी इजरायली पैगंबर इब्राहिम के बेटे इसहाक के वंशज हैं, और अरब, जहां से पैगंबर मोहम्मद आए, वो इब्राहिम के दूसरे बेटे इश्माइल के वंशज हैं। बाइबल के अनुसार इसहाक और इश्माइल भाई थे, इसलिए उनके वंशज यानी यहूदी और अरब चचेरे भाई हुए।
तो जब भविष्यवाणी कहती है कि नबी उनके भाइयों में से आएगा, तो श्रोत का तर्क है कि ये इश्माइल के वंशजों यानी अरबों की तरफ इशारा है, ना कि खुद इजरायलियों की तरफ। और भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा, मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। श्रोत इसे सीधे तौर पर वही के इस्लामी प्रक्रिया से जोड़ता है। पैगंबर मोहम्मद पढ़ लिख नहीं सकते थे, जिन्हें उम्मी कहा जाता है। तो जब उन पर आयतें उतरती थीं, तो वो उन्हें शब्द दर शब्द दोहराते थे, बिना किसी बदलाव के। जैसे कोई उनके मुंह में शब्द डाल रहा हो और वो बस उन्हें बोल रहे हों। श्रोत के मुताबिक ये उस भविष्यवाणी का सटीक वर्णन है। ठीक है, तो पहला तर्क समानता पर आधारित था, एक तरह की प्रोफाइल मैचिंग, लेकिन ये भी व्याख्या पर निर्भर करता है। क्या श्रोत कोई ऐसा दावा भी करता है जो इससे ज्यादा सीधा और शाब्दिक हो, मतलब किसी खास घटना से जुड़ा हो? हाँ, और यहीं से तर्क और भी ज्यादा विशिष्ट होता जाता है। अगला दावा यशाया की किताब आइजाया अध्याय 29 वचन 12 पर आधारित है। इसमें लिखा है, और वह पुस्तक उसे दी जाएगी जो पढ़ा लिखा नहीं है, और कहा जाएगा इसे पढ़ो, और वह कहेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये तो बहुत बहुत सीधा और स्पष्ट लग रहा है। श्रोत इसे किस घटना से जोड़ता है? श्रोत इसे सीधे तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर पहली वही उतरने की घटना से जोड़ता है। इस्लामी परंपरा के मुताबिक जब फरिश्ता जिब्रील पहली बार हीरा की गुफा में उनके पास आए, तो उन्होंने कहा इकरा, यानी पढ़ो। और पैगंबर मोहम्मद का जवाब था माँ अना बेकारी, जिसका मतलब है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं पढ़ना नहीं जानता। बिल्कुल। श्रोत का तर्क है कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता, यह भविष्यवाणी का शब्द दर शब्द पूरा होना है। एक व्यक्ति जिसे किताब दी जा रही है, और जब उसे पढ़ने को कहा जाता है तो उसका जवाब ठीक वही होता है जो भविष्यवाणी में सदियों पहले लिख दिया गया था। इस तरह की ताकत इसकी सादगी में है। इसमें कोई गहरी छुपी हुई व्याख्या नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना का सीधा मिलान है। तो श्रोत के अनुसार क्या ये भविष्यवाणी सिर्फ अनपढ़ होने के बारे में है, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? जैसे कि क्या ये इस बात पर जोर देती है कि संदेश पूरी तरह से दैवीय है और उसमें कोई मानवीय मिलावट नहीं है? आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है। स्रोत के नजरिए से अनपढ़ होना सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये संदेश की प्रामाणिकता की गारंटी है। तर्क ये है कि एक अनपढ़ व्यक्ति इतनी गहरी साहित्यिक और दार्शनिक बातें खुद से नहीं बना सकता। इसलिए अगर वो ऐसा कुछ पेश कर रहा है तो उसका स्रोत जरूर दैवीय होना चाहिए, इंसानी नहीं। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि पैगंबर सिर्फ एक माध्यम थे, संदेश के रचयिता नहीं। ये ठीक उसी बात को पुष्ट करता है जो व्यवस्था विवरण में कही गई थी, मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। अच्छा, तो ये दोनों भविष्यवाणियां एक दूसरे को मजबूत करती हैं। एक कहती है कि पैगंबर अनपढ़ होगा और दूसरी बताती है कि ईश्वर खुद उसके मुंह में अपने शब्द डालेगा। ये दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों तर्क एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, स्रोत के तर्कों की यही खासियत है, वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रोफाइल मैच देखा और एक घटना का सीधा मिलान भी, लेकिन अब हम उस दावे पर आते हैं जो शायद इन सबसे ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला है। स्रोत का दावा है कि ओल्ड टेस्टामेंट में पैगंबर मोहम्मद का सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि नाम भी मौजूद है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। स्रोत इस नतीजे पर कैसे पहुंचता है? ये दावा सुलेमान के गीत सॉन्ग ऑफ सोलेमन अध्याय 5 वचन 16 पर आधारित है, और ये पूरी तरह से एक भाषाई तर्क है। स्रोत के मुताबिक अगर हम इस वचन को उसके मूल हिब्रू मतलब हिब्रू में पढ़ें तो वहां एक शब्द आता है मखमादिम। स्रोत का दावा है कि यह शब्द मोहम्मद नाम से निकला है। लेकिन रुकिए, बाइबल के ज्यादातर अनुवादों में इस शब्द का मतलब अत्यंत प्रिय या मनमोहक लिखा होता है, तो फिर नाम की बात कहां से आई? कि इब्रानी जैसी सामी भाषाओं में किसी नाम के आगे इम लगाना उसे इज्जत देने या उसकी महानता बताने का एक तरीका है। जैसे ईश्वर के लिए एलोश शब्द है, लेकिन अक्सर सम्मान में एलोहिम इस्तेमाल होता है। तो स्रोत का तर्क है कि मखमादीम या मोहम्मदीम असल में मोहम्मद नाम का ही एक सम्मानजनक रूप है। तो स्रोत ये कह रहा है कि अनुवादकों ने एक व्यक्ति के नाम को एक विशेषण, एक खूबी समझकर उसका अनुवाद कर दिया, मतलब एक नाम अनुवाद में खो गया। हाँ, यही मूल तर्क है कि ये एक अनुवाद की चूक है जिसने एक नाम को एक वर्णनात्मक शब्द में बदल दिया। स्रोत का कहना है कि अगर आप मूल भाषा और उसकी व्याकरण को देखें तो मोहम्मदीम शब्द साफ तौर पर एक नाम की ओर इशारा करता है।
ये दावा अपनी सीधेपन की वजह से बहुत शक्तिशाली लगता है। ये व्याख्या के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। स्रोत के नजरिए से ये एक भाषाई सबूत है, ना कि कोई आध्यात्मिक व्याख्या। यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि स्रोत का ये दावा पारंपरिक इब्रानी भाषाविदों और बाइबल के विद्वानों की आम राय से अलग है, जो मखमादीम को एक विशेषण ही मानते हैं, जिसका मतलब मनमोहक या प्रिय होता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। स्रोत की व्याख्या मुख्य धारा की व्याख्या को चुनौती देती है। वो कहती है कि पारंपरिक अनुवादक या तो इस संबंध को देख नहीं पाए या उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन स्रोत के लिए ये सबसे स्पष्ट सबूत है जो सीधे तौर पर नाम का उल्लेख करता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने 3 मुख्य तर्कों को देखा जो हमारे स्रोत ने पेश किए हैं। हाँ, और तीनों तर्क एक दूसरे से अलग प्रकृति के हैं। पहला, व्यवस्था विवरण का तर्क एक विस्तृत प्रोफाइल पर आधारित है जो मूसा और मोहम्मद के जीवन की समानताओं को दिखाता है। दूसरा, यशाया का तर्क एक विशिष्ट ऐतिहासिक घटना, पहली वही का उतरना और उसकी भविष्यवाणी के बीच शब्द दर शब्द मिलान पर आधारित है। और तीसरा, सुलेमान के गीत का तर्क सबसे सीधा और भाषाई है, जो सीधे नाम के उल्लेख का दावा करता है। यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये नजरिया हमें इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ किसी एक कौम के ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य बताने वाली किताबों के रूप में देखने को कहता है। ये बताता है कि एक धर्म के ग्रंथ में दूसरे धर्म के संस्थापक के आने की खबर पहले से दी जा सकती है। और ये व्याख्या की ताकत को भी दिखाता है। वही एक वचन जिसे एक समुदाय सदियों से एक तरह से पढ़ता और समझता आया है, दूसरा समुदाय उसे पूरी तरह से एक अलग रोशनी में देख सकता है और अपने लिए उसमें गहरे मायने खोज सकता है। ये दिखाता है कि पवित्र ग्रंथों का अर्थ कभी बंद नहीं होता। वो हमेशा पढ़ने वाले के नजरिए और उसकी परंपरा से नया आकार लेता रहता है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ना चाहते हैं। अगर नाम, विवरण और घटनाएं, जैसा कि स्रोत दावा करता है, सदियों और भाषाओं के फासले के बावजूद ग्रंथों में इस तरह से छुपी या संरक्षित रह सकती हैं, तो ये भविष्यवाणी की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? और इससे भी बड़ा सवाल, ये हमें आज इन प्राचीन ग्रंथों को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में क्या बताता है? क्या ये बंद ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनका मतलब तय हो चुका है, या ये ऐसे जीवित ग्रंथ हैं जिनकी परतें आज भी खुल रही हैं और नए अर्थ सामने ला रही हैं? उम्मीद है कि इस पेशकश से सबको फायदा हुआ होगा। इस तरह की और मालूमाती पेशकश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।